जनाब, मैं ये गुजारिश करूंगा कि तकदीर और मुकद्दर के हवाले से ये कहते हैं कि जो भी इंसान की किस्मत में होता है या मुकद्दर में होता है वो इब्तिदा ही से उसके हक में लिख दिया जाता है, फिर वो तकदीर बदलती नहीं है। तो तकदीर के हवाले से आप फरमाएं कि तकदीर कैसे बदलती है? किसी दुआ से या अमल से? क्या ये तकदीर बदल सकती है या जो कुछ मुकद्दर में लिखा है वो हो के रहता है? इसके हवाले से कुछ रोशनी डालें। जवाब: हम तकदीर पता है किसे कहते हैं? हम उसको कहते हैं कि जो चीज जिंदगी में कोशिश के बाद आखिरी मिले, कोशिश की, हासिल किया, करते कराते रहे, जो फाइनल आपके पास आ गया या जो आपके साथ हो गया, वो है डेस्टिनी। जो हो सकता है इधर भी हो उधर भी हो, उसे हम इम्कान कहते हैं। इम्कान बदला जा सकता है, डेस्टिनी नहीं बदली जा सकती। मतलब ये कि आपका कद बड़ा हो गया, अब ये बड़ा हो गया, क्या किया जाए? अब इसको चेंज नहीं कर सकते। अपनी शक्ल सूरत मुबारक आप चेंज नहीं कर सकते। बेशुमार इल्म आ गया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन उसे आप चेंज नहीं कर सकते। उसे हम मुकद्दर कहेंगे। माँ बाप आप चेंज नहीं कर सकते, उसे आप मुकद्दर कहेंगे। मुकद्दर क्या है? जो चीज फाइनली आपके साथ हो गई, जो चीज आपके यहां मुरत्तब हो गई। मुरत्तब होने से पहले बड़े इम्कानात थे। मामूली सी डेली की आप मिसाल ले लो। शादी से पहले हर आदमी की हर किसी के साथ शादी हो सकती है, लेकिन शादी के बाद सिर्फ एक ही से शादी होगी। अब डेस्टिनी से पहले सिलेक्शन का चांस है, सिलेक्शन के बाद डेस्टिनी है। डेस्टिनी यूं कबूल होती है। अब ये तकदीर बदलती है कि नहीं बदलती है? अगर आप ये कहो कि मेरी तकदीर का पता चल जाए, तो उसकी तो बदलती नहीं। आप बात समझ रहे हैं? जो शख्स इम्कान को तकदीर कहे तो दूसरा आदमी पहचान लेता है कि ये इम्कान में है और तकदीर समझ को बैठा है। कहता है कि तकदीर बदल गई आपकी, फिर बदल गई। बदलने के बाद जो हासिल हुआ वो तकदीर है। बदलने से पहले जो था वो क्या था? वो इम्कान था, तकदीर नहीं थी। लिहाजा तकदीर नहीं बदलती। तकदीर को यूं भी कह सकते हो कि बकरे के मुकद्दर में बिलमूम छुरी लिखी हुई है। ये उसका अच्छा मुकद्दर है। अगर ऐसा काम न करोगे तो वो बेचारा परेशान होगा, कहेगा कि इस बस्ती में कोई इंसान नहीं रहता कि मुझे मेरे मुकद्दर से महरूम होना पड़ा। शाहीन के मुकद्दर में गोश्त लिखा हुआ है। मैंने पहले बताया था कि शेर घास नहीं खाता। वो मर रहा है तो घास खा ले, लेकिन कहता है कि मर रहा हूं तो 1000 बार मर जाऊं, लेकिन घास मेरी फितरत में नहीं है। ये मुकद्दर है मेरा। मुकद्दर वो इनहेरिटेड फितरत है जिसे आप बदल नहीं सकते। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर आदमी अपनी शक्ल अपनी उस फितरत में रहन रख दिया गया, गिरवी रख दिया गया। असल में आपकी शक्ल वो है। हर आदमी जो है वो अपनी शक्ल के मुताबिक काम करता है। कुल कुल यामल अला शाकिला, कह दीजिए कि हर शख्स अपनी शक्ल के मुताबिक काम करता है, तश्कील के मुताबिक काम करता है। ये तश्कील अल्लाह ताला ने दी है। उसे पता था कि इंसान क्या करे यहीगा, इंसान ही है जो ये करेगा। और ये जो अंदर वाली बात है, करने वाली है, ये आपका मुकद्दर है, ये तकदीर है। हर शख्स रहन रख दिया गया एक ख्वाहिश के हिसार में। ये जो रहन रखा गया है ये आपका मुकद्दर है। आप उससे ट्रांसग्रेस नहीं कर सकते। ये आपकी रेंज है। आपकी ख्वाहिश अनलिमिटेड है, हासिल लिमिटेड है, बल्कि कुछ भी नहीं है। जब आप जाएंगे तो छोड़ के क्या जाता है? खला छोड़ जाओगे। एक बड़ा अच्छा शेर था, गुलाब का एक फूल था। उसने कहीं अपनी शक्ल देख ली, पानी में अपना अक्स देखा तो थोड़ा सा मगरूर हो गया। शायर ने लिखा कि शायर कोई अच्छा था, समझदार था। कुड़ी रंगत देखकर फूल गुमान भये, कितने बाग जहान में लग लग सूख गए, तो एक फूल क्या चीज है। यहां तो बड़े बड़े काफले लुट गए। काफला हुस्न की बात हो रही है। काफला हुस्न का, काफला वजूद का, काफला कुव्वत का, काफला बड़ी हुकूमतों का, बस हर काफला। वो किसी ने कहा था कि ये ऐसी मंजिल है कि ले सांस भी आहिस्ता, कि नाजुक है बहुत काम। आफाक की इस कारागहे शीशागरी का, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में। यहां हर सफरी का, यहां हर आदमी जो है वो नामुकम्मल ही गया है। पैगंबर भी अपना काम बाद के लिए छोड़ गए कि अब वो तुम करो। अल्लाह ताला ने कहा कि मुझे कबूल है, आपका काम इतना था कि आपने अदा कर दिया, और आगे ले चलना हमारा काम है। अल्लाह ताला के काम ऐसे है, मुकम्मल उसी की जात है। परफेक्शन अल्लाह को रहे, बाकी हर चीज इम्परफेक्ट और इनकम्प्लीट ही रहेगी। यही जिंदगी का मुबारक नामा है कि इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट, नामुकम्मल,
कभी आगाज रह गया और कभी अंजाम रह गया, और आप उसे मुकम्मल करना चाहते हो। बड़ा मुश्किल है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप क्या करो? कहता है कि हमें नहीं पता, हम राजी हैं, अजल से राजी चले आ रहे हैं। एक बार तो आप नकली राजी हो जाओ, थोड़ी देर के लिए, 2 दिन के लिए। आप देखोगे कि लाइफ से तजाद खत्म हो जाएगा। 1 हफ्ते की ड्रिल कर लो, राजी रहो, गिला नहीं करना, अपना भी पराया भी। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो होगा ठीक होगा। जो पास्ट में हो गया था वो भी ठीक था। आप कैसे कहेंगे कि वो ठीक था? वो भी ठीक था। जो समझ आए वो भी ठीक है, जो समझ ना आए वो भी ठीक है। एक बार कबूल करके देखो तो फिर तुम्हें सारी बात समझ आ जाएगी कि है क्या, किस्सा क्या है। लोगों ने जेल के अंदर कुरान पाक की तफसीरें लिखी हैं। कमाल की बात है, जेल का मकाम था। लोगों ने शहादत पेश की और शहीद आजम कहलाए, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल किया, करबलाओं से गुजर के लोगों के दिलों में उतर गए। कमाल की बात है, करबला से गुजरे तो ऐसा लगा कि जैसे सारी कायनात आपके खिलाफ हो गई है, और जब मकाम देखा तो हर दिल में आपका मकाम था। ये सारी कमाल की बातें हैं। बज़ाहिर क्या नजर आता है और हकीकत कुछ और होती है। इस बात को पहचानना चाहिए, इसलिए जरा कबूल करके देखो, तकलीफ कबूल करके देखो, तो फिर आपको पता चलेगा कि किस्सा क्या है और असल बात क्या है। आप तो सारी उम्र अपने आप से उलझते रहते हो, अपना रास्ता रोक के बैठे हुए हो। खुद ही अपने आप को कहते हो कि ये क्या है, खुद ही दफ्तर के दरवाजे पे कहते हो कि है कोई अंदर, और खुद ही आवाज देते हो कि अंदर कोई नहीं है, सब परेशानी है। कभी तो थोड़ी देर के लिए अपने आप से निकलो। आपने बड़ा दबोच के रखा हुआ है, इसको दबोच के रखा हुआ है, इसों को और बेबसों को। क्या दबोचा और किसको दबोचा? दो इंसान आपकी तहवील में होते हैं और उन्हें आप राहत नहीं पहुंचा सकते। 4 मातहत होते हैं और उन्हें आप सुकून नहीं पहुंचा सकते। मातहत की जिंदगी तो तल्ख करने के लिए होती है। एक आध अफसर होता है और उसकी आप इताअत नहीं कर सकते। एक मोहल्ला होता है और उसे आप कबूल नहीं कर सकते। आपको एक मुल्क मिला है और वो आपने छोटी सी जिंदगी मिली है, उसमें आप फसाद मचा रहे हो, जिंदगी उलझनों में गुजार रहे हो, झगड़े में गुजार रहे हो। मैं तो बल्कि यहां तक कहता हूं, गौर वाली बात है कि यहां बैठकर बहुत आखिरत की ख्वाहिश ना किया करो, बल्कि अच्छी जिंदगी यहां गुजारो। ऐसा न हो कि वहां जाके फिर जिंदगी की ख्वाहिश हो। इसलिए बेहतर है कि इस जिंदगी को बड़े सुकून से गुजारो। इस जिंदगी में आफियत दरियाफ्त कर लो। आफियत का माना होता है कोई तकलीफ ना देने वाला पॉइंट, ना माइंड करने वाला और ना तकलीफ देने वाला। ये एक मकाम है, ये पॉइंट ऑफ रेस्ट है। कौन सा पॉइंट? जो मेरे साथ हुआ वो मैंने माइंड नहीं करना और मैंने किसी को तकलीफ नहीं देनी। जो तकलीफ दे गया मैंने उसको भी तकलीफ नहीं देनी। इस मकाम पर पहुंच जाओ तो आपको अल्लाह का कुर्ब फौरन मिल जाएगा। अपने आप को अल्लाह की तहवील में रखो कि हम अल्लाह के मेहमान हैं। आगे जो वो करे उसकी मर्जी, हम उसकी तहवील में हैं। आगे जो उसका काम है वो करता जाए, बोलना नहीं है। और अगर तुम्हें ज़िवारात का शौक है तो कान में सुराख तो होगा, ये तो होगा, फिर इससे तो बच नहीं सकते। या फिर ये ख्वाहिश ना करो, दुनिया में रहना है तो फिर ये तो होगा। और अगर आप आराम से रुखसात होने का प्रोग्राम सोच लो तो फिर कोई झगड़ा नहीं। दरिया की तरह खामोश, पहाड़ से चला, चिपके से गिले बगैर जाता जाता समंदर से जाके मिल गया। यही उसकी मंजिल थी। कोई गिला नहीं है, कोई शोर नहीं है। खामोशी से रवान दवा अपनी मंजिलों को कारवां चल रहा है। आप अपनी मंजिल पहचानो। मंजिल क्या है? यहां से इस होने से ना होना, खामोशी के साथ जो रोज हो रहा है। आप कभी अपनी पुरानी तस्वीरें देखते हो? पुराना एल्बम जहां आप ये कहते हैं कि ये मैं था, वहां आप देखो कि मैं हूं, ये कौन है? मैं कौन हूं जो ये कह रहा है कि मैं था? जो मैं हूं वो मैं था कहां से आ गया? दरमियान में क्या वाकया हो गया ये आपको समझ नहीं आया कि क्या वाकया हो गया। ये हम लोग हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये वालदैन हुजूर है, ये अब्बा हुजूर है, ये उधर से उधर है, ये कौन से क्या है, ये क्या वाकयात है। ये उस जमाने की बात है जब ये जमाना नहीं था, और अब ये जमाना जो है वो कब नहीं होगा ये नहीं पता, ये नहीं समझ आती।
एक वक्त था जब ये वक्त नहीं था, और फिर एक वक्त और आएगा जब ये वक्त भी नहीं होगा। मैं ये बताना चाहता हूं, इसलिए जहां से जिंदगी पकड़ी जाती है उसे पकड़ लो। ऐसा ना हो कि सारे सिरे हाथ से निकल जाएं। जो हिस्सा मिलता है उसे काबू कर लो। आज ही सजदा शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला का इरशाद है कि जो मिराज शरीफ का वाकया है उसमें आपको ये बताऊं कि ये अल्लाह ताला का बयान है कि अल्लाह ताला जब फजल फरमाता है अपने महबूब पर तो उन्हें जमानो मकान की कैद से आजाद फरमा देता है। जो जमानो मकान की कैद से आजाद हो गया वो मकाम हक है, मकाम ला मका है, और वो मकाम अल्लाह ताला का अपना है। हम जमानो मका की कैद में है। जमानो मका का मतलब है कि हम किसी प्लेस में रहेंगे, किसी टाइम की हद में रहेंगे। अल्लाह ताला ने जब प्लेस और टाइम से आजाद कर दिया तो ये अल्लाह ताला का सबसे बड़ा एहसान है। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला जब किसी को अपनी तरफ जितनी बुलंदी का सफर कराता है उतना ही जमानो मैं उसको फैलाता है। जितना अल्लाह ताला के महबूब बुलंद हुए हैं अल्लाह ताला की तरफ उतना ही कायनात में आपका जिक्र और आपकी मोहब्बत फैली। फैलाव से आप रफ़अत का अंदाजा लगा सकते हैं। जितना जिसका दायरा है, जितनी उसकी वुसअत है फैलाव की और कबूलियत की, उतना ही अल्लाह ताला के हाथ तकर्रुब है। और अल्लाह ताला के हाथ सबसे मुकर्रब इंसान अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यही आपकी मेराज है कि अल्लाह ताला की तरफ आपका रुजू है। अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं कि मैंने सैर कराई अपने बंदे को, फिर जो हुआ सो हुआ। अब जब अल्लाह ताला उनको जमानो मकान से आजाद फरमा देते हैं तो उनको कौन कौन सा इल्म नहीं बताया होगा, कौन कौन सा राज नहीं बताया होगा। ये बहस ही नहीं करनी चाहिए कि गैब जो है वो आश्कार है कि नहीं है। गैब जो है उनके यहाँ होता ही कोई नहीं है। जानने वाले के सामने क्या गैब, और पैदा करने वाले का क्या गैब। गैब तो हम लोगों के लिए होता है जो अंधेरे में होते हैं। ये गैब ही है कि हमें ये नहीं पता कि दीवार के परे क्या है। जब ये नहीं पता कि दीवार के परे क्या है तो फिर क्या है। गैब का माना यह है कि आपके जाहिर से जो बईद है वो गैब है। अल्लाह ताला की रेंज से कोई चीज बईद नहीं है। वो खालिक है, उसे हर चीज का इल्म है, मुकम्मल तौर पर पता है। और वो जब अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तारुफ कराना चाहे वो करा दे। क्या क्या नहीं बताया होगा, क्या क्या नहीं दिखाया होगा, अल्लाह ताला जाने और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने। उनमें बहस नहीं करनी है। इस मुकाम पर हम ये याद करते हैं कि अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो। वो बुलंदियों वाले हैं और बुलंदियों पर बुलाने वाले हैं। जानने वाले जाने और बुलाने वाले जाने। ये क्या राज है किसी को पता नहीं है।